तो हेलो दोस्तों आज का वीडियो में हम लोग बात करेंगे मेडिकल से रिलेटेड। मेरा जितना भी दोस्त यार सब है, जिसका भी 22 तारीख को ज्वाइनिंग है, 22 जून को, हर कोई कमेंट करके यही बात पूछ रहे थे कि भाई हम लोग को मेडिकल के बारे में बताओ कि हम लोग तो एग्ज़ाम इंटरव्यू क्लियर कर लिए हैं, लेकिन हम लोग का ज्वाइनिंग आप लोग का 22 जून में है। तो मेडिकल में क्या क्या होता है और मेडिकल में कैसे पूछा जाता है और क्या क्या चेक होता है, तो मेडिकल में मैं आप लोग को सारा कुछ बताने वाला हूँ कि पूरा प्रोसेस के थ्रू आप लोग सुनने का या तो देखने का कोशिश करना और समझने का कोशिश करना। अगर नहीं भी समझ पाते हो तो आप लोग कमेंट करके जरूर से जरूर पूछने का कोशिश करना, ताकि मैं और भी अच्छा से आप लोग को बता सकें या तो बता सकूं। तो दोस्तों उससे पहले अगर आप लोग मेरे साथ नहीं जुड़े हैं तो दोस्तों जुड़ जाइए, ताकि मैं आप लोग को और भी कुछ अलग अलग इन्फॉर्मेशन दे सकूं, जो कि आप लोग आगे भी जाकर कुछ अलग कर सको। क्योंकि मारुति सुजुकी आप लोग को सिर्फ 7 मंथ के लिए रखते हैं, उसके बाद आप लोग को क्या करना है मैं सारा कुछ इस चैनल के माध्यम से और मेरा दूसरा एक चैनल है उसके माध्यम से मैं आप लोग को बताने का कोशिश करता हूँ कि हम लोग अगर 7 महीना काम करने के बाद क्या करेंगे और कैसे करेंगे। तो दोस्तों मेडिकल में क्या क्या होता है और क्या क्या पूछा जाता है। दोस्तों आप लोग का अगर 22 तारीख को ज्वाइनिंग है तो आप लोग को 22 तारीख को बुलाया गया है। उस दिन आप लोग का जितना भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह है सब कुछ आप लोग का वेरीफाई होगा, फोटो वोटो खिंचा के आप लोग का पूरा क्लियर कर देगा कि आप लोग आए हो। अटेंडेंस बनाना पड़ेगा, जो कि आप लोग आए हो तो 22 तारीख को है ना, तो 22 तारीख को आप लोग ज्वाइनिंग डेट है, लेकिन आप लोग का कंपनी में ज्वाइनिंग नहीं हुआ। आप लोग जो वहाँ पर बुलाया गया था उस दिन का ज्वाइनिंग है कि आप लोग 22 तारीख को अटेंड हो गए हो सब, तो उसमें अटेंडेंस बनेगा, आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसमें सब वेरीफाई होगा। उसके बाद आप लोग को एक दिन वहाँ पर ही चल जाएगा, क्योंकि आप लोग सब उतना लड़का हो गए 200-250 लड़का जो रहोगे, बैच 1 बैच 2 बैच 3 ऐसा कुछ रहेगा। तो आप लोग को बैच 1 को जिसको पहले बुलाया गया 22 जून को, एक आप लोग का 17-18 जुलाई को फिर आप लोग को बुलाएगा बैच 2 को। तो ऐसा करके आप लोग का रहता है। तो 400 से 500 लड़का आप लोग जब रहते हो तो उसमें क्या होता है, आप लोग का जितना भी डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होता है, तो इसी में अगर मान लीजिए आप लोग का एग्जाम के टाइम है तो इंटरव्यू के टाइम जितना भी डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हुआ है, तो वो अगर मान लो किसी बाय मिस्टेक हो गया, पास हो गए हो, आपको कॉल भी आ गया है, तो यहाँ पर आपका सारा डॉक्यूमेंट्स फिर से रीचेक होगा, जो भी अच्छा से चेक होगा, जो कि यहाँ पर पूरा टाइमिंग लेके, यानी कि जल्दी जल्दी हो जाता है। फिर आपका टाइमिंग जो भी आपका रहेगा वो आपका आधा घंटा 1 घंटा आपका पीछे लगाएगा। तो आपका सारा डेट ऑफ बर्थ, नाम, पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड अगर नहीं है तो चलेगा, लेकिन आधार कार्ड और पैन कार्ड में दोनों डेट ऑफ बर्थ सेम होना चाहिए। वो भी किसके साथ, मैट्रिक का जो मार्कशीट है उसके साथ आपका डेट ऑफ बर्थ पूरा मैच होना चाहिए। साथ ही साथ आपका जो भी नाम है, आपका मम्मी का नाम है, पिताजी का नाम है, वो सारा जितना भी आपका डॉक्यूमेंट्स में अगर नाम है सब में एक जैसा होना चाहिए और एक ही जैसा मैच भी मैच करना चाहिए। ना किसी में अगर ए छूट गया तो किसी में आपका बी छूट गया, बहुत किसी का नाम में भी हो सकता है, किसी का आधार कार्ड में बहुत किसी का गलत दिखाई दे रहा है, प्लस पैन कार्ड में किसी का फादर का नाम गलत है, किसी का मम्मी का नाम आ गया तो किसी का फादर का नाम आया है, लेकिन उसमें से 1-2 वर्ड जो है 1-2 स्पेलिंग होता है, अल्फ़ाबेट होता है, वो छूट गया है, जिसके कारण आप लोग को रिजेक्ट कर दिया जा रहा है या तो रिजेक्ट कर देता है। तो वह चीज़ आप लोग अगर आप लोग का है तो आप लोग कॉल करके, नंबर जो आप लोग का इमरजेंसी नंबर दिया जाता है, टोल फ्री नंबर होगा, उस पर अगर मान लीजिए कॉल लग रहा है तो अच्छा बात है, अगर नहीं लग रहा है तो फिर से आप लोग कोशिश करना, लग जाएगा। तो आप लोग अगर आ भी जाते हो, मान लीजिए किसी प्रकार किसी का है वो जानबूझकर आ जाते हो, तो उसके बाद आप लोग अगर रिजेक्ट कर दिया जाता है तो आपको 15 से 20 दिन का समय भी दिया जाता है, जो कि आपको करेक्शन करना पड़ेगा। रिजेक्ट हो जाओगे ठीक है, लेकिन आपको 15 दिन समय दिया जाएगा, जिसका कारण आप 15 दिन के बाद अपना जो भी कोई करेक्शन करना चाहते हो वो कर लीजिएगा। और जो कि आप लोग का पैन कार्ड है, चाहे आधार कार्ड है, चाहे कोई भी डॉक्यूमेंट्स हो, लेकिन उसको चेंज करने के बाद जो आपका जो स्लिप मिलेगा, मान लीजिए पैन कार्ड आप लोग करते हो तो पैन कार्ड तो फिर बन के आपका 10 से 12 दिन में नहीं आता है बहुत किसी का, तो उससे पहले कॉल आ जाता है। तो फिर आप लोग आते हो तो आप लोग अपना जो स्लिप है करेक्शन करवा के उसका जो रसीद मिलता है वो भी आप लोग लेके आओगे, तो उसमें भी आपका काम चल जाएगा। ये तो हो गया आप लोग का ज्वाइनिंग का जो प्रोसेस रहता है। यहाँ पर जो आप लोग को कॉल आने के बाद, जब ज्वाइनिंग का कॉल आने के बाद जो इतना भी डॉक्यूमेंट वेरीफाई था वहाँ पर प्रोसेस है। फिर आपको जिस कंपनी में भेजा जाएगा जैसे कि मानेसर हो चाहे गुड़गांव, ये दोनों कंपनी में डिवाइड हो जाता है।
मान लीजिए अगर गुड़गांव में रिक्वायरमेंट रहेगा तो गुड़गांव में भेज देगा, या तो मानेसर रहेगा तो मानेसर भेज देगा। तो चलिए कंपनी में जब हम लोग एंट्री करते हैं तो कंपनी में क्या होता है और किस प्रकार का प्रोसेस है वो हम लोग जानने का कोशिश करते हैं। जब आप लोग कंपनी आ जाते हो तो सुबह आप लोग का करीब 7 से 8 बजे का बीच टाइम दिया जाता है, उससे आप लोग आ जाते हो। फिर आप लोग का होता है शुरू मेडिकल। तो आप लोग का जितना भी आए हुए हैं सबका लिस्ट रहता है, तो नाम कर लाइनिंग में खड़ा रहोगे। तो उसके बाद आप लोग का अंदर बुला कर बैठ कर या तो बिठा देगा कहीं पर एक जगह, तो वहाँ पर आप लोग अगर बैठ कर अब फिर आप लोग का शुरू होता है मेडिकल। उस टाइम आप लोग का आँख टेस्ट मतलब आँख टेस्ट होगा, मतलब समझ रहे हो ना, आँख टेस्ट होगा। उसमें आप लोग का ABC कुछ रहता है, उस सबको आपको दूर से मतलब थोड़ा दूर में रह कर आप लोग को पढ़ने पड़ेगा, ठीक है। कम से कम 2 मीटर रहते हो, 4 फुट 5 फुट के दूरी पे आप लोग का रहेगा एक बॉक्स। उसमें व्हाइट कलर से मतलब व्हाइट कलर का बैकग्राउंड रहेगा, प्लस ब्लैक कलर का अल्फ़ाबेट लिखा रहेगा, छोटा बड़ा कैपिटल तो स्मॉल दोनों रहेगा। तो वो आप लोग को पढ़ने बोलेगा। फिर आप लोग उस चीज़ को अगर पढ़ ले तो मतलब आँख बंद करके ऐसा करके कम से कम 3 बार चांस देगा। 3 बार में आप अगर पढ़ देते हो अच्छा से तो फिर आप उसमें पास हो जाओगे। अगर बाई चांस कोई नहीं पढ़ पाते हो तो उसको क्या बोलेगा, उसको कम से कम 10 मिनट 15 मिनट के लिए साइड कर देगा। जो नहीं बोल पाते हो, मान लीजिए आपको 2 बार 3 बार चांस दिया, आप नहीं बोल पाए, तो उसमें क्या होगा, आपको साइड कर देगा। कम से कम 10 से 15 मिनट आपको साइड कर देगा। कम से कम 10-15 लड़का और भी हो जाएगा तो उसके बाद आपको बुलाया जाएगा। फिर से आपको टेस्ट करेगा, यह नहीं कि आपको रिजेक्ट कर दिया, उस टाइम आपको फिर से टेस्ट करेगा। अगर फिर से आप बोल पा रहे हो, आप होता है अचानक किसी का आँख बंद कर दोगे फिर खोलोगे तो उसको समझने में थोड़ा लेट लगता है, लेकिन उसके कारण आपको 15 से 20 मिनट तक साइड कर देता है। फिर आपको चांस देगा, ये नहीं कि रिजेक्ट कर दिया, चांस देगा। अगर आप लोग फिर से उस टाइम बोल पा रहे हो तो ठीक है, अगर नहीं बोल पाए तो फिर आपको बता देगा कि आप एक चश्मा बनवा लो। तो वहाँ पर डॉक्टर रहेंगे जो कि आप लोग का BP वगैरह कलर विजन वगैरह चेक करते हैं। तो आपको एक चश्मा अगर जाते हो दुकान में तो आपको चश्मा चेक करके आपको ले लेना है। तो चश्मा जब पहनोगे तो फिर आपको समझ में आ जाएगा, उसके बाद आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा। तो ये नहीं कि चश्मा पहन लिया तो आपको रिजेक्ट कर देगा, नहीं। चश्मा आपको बहुत ऐसा कोई लड़का है जिसका रिजेक्ट नहीं हुआ, रिजेक्ट होते होते बच गया, जो कि चश्मा लगकर आपका मेडिकल टेस्ट होकर मेडिकल फिटनेस मेडिकल ओके करके उसको ज्वाइनिंग ले लिया था। हम लोग का बैच में भी था, प्लस और भी मेरा दोस्त यार आया था, उन लोग का भी यही हाल हुआ था कि चश्मा लग गया था उन लोग का। जो कि ऐसे तो सब कुछ नॉर्मल दिखाई दे रहा था, लेकिन जब वो मेडिकल टेस्ट में हुआ तो उसको चश्मा लगा। वो पता नहीं अब कितना क्या लगा वो अलग बात है। तो आप लोग अगर रिजेक्ट भी हो जाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, चश्मा आप लोग को लग जाएगा। तो अगर फिर आप लोग नहीं बोल पाते हो तो फिर आप तो पूरा रिजेक्ट हो जाओगे। तो इस टाइम आप लोग का जो भी फॉर्म में लिखेगा 6x6 1x1 जो भी कुछ रहता है, आँख का रेटिना वगैरह सब चेक हो जाता है उसी टाइम, तो आप लोग को लिख देगा। तो उसके बाद आप लोग आते हो थोड़ा बाहर। आप लोग अगर बाहर आते हो चाहे बगल में है तो आप लोग का बैंक अकाउंट खोला जाता है। बैंक अकाउंट खोलते मतलब खोला जाए HDFC का खुलवा लो, चाहे ICICI का, जिसका भी खुलाना है। मेरा तो HDFC का ही है, तो क्योंकि HDFC मेरा अच्छा था उस टाइम खुला, मतलब दूसरा कंपनी में थे तो खुलाया था, तो HDFC हम मेरा रहने लगा, मतलब वही हम चेकबुक जमा कर दिए तो मेरा वही अकाउंट में सैलरी आने लगा है। तो अगर आप लोग का पहले से अकाउंट है तो अच्छा बात है, लेकिन नहीं तो HDFC ICICI जिसमें आपका अच्छा मान हो करवा लीजिएगा। उसके बाद आप लोग का BP चेक होगा, मतलब वही BP चेक होता नहीं, यहाँ पर एक क्या बोलते हैं उसे, एक रबड़ कतरा लगा देगा। उसके बाद आप लोग का जो भी कुछ रहेगा तो वह आप लोग का चेक करने के बाद आप लोग का कलर विजन चेक होगा। तो कलर विजन चेक होगा तो उसके बाद आप लोग का अगर उस टाइम अगर आप लोग पास हो जाते हो तो फिर आप लोग का फॉर्म में ओके करके आप लोग का अंदर भेज दिया जाता है। अंदर भेजने के बाद आप लोग का जो मेडिकल होता है उस टाइम आप लोग का रियल मेडिकल होगा। उस टाइम आप लोग का जो भी फॉर्म था वगैरह सब ओके करके भेज दिया जाता है कंपनी के अंदर। आप लोग को हम लोग को मतलब जो भी कुछ है सबको भेज दिया जाता है। उसके बाद आप लोग का मेडिकल टेस्ट होता है। तो मेडिकल टेस्ट में आप लोग को पूरा ओपन होना पड़ता है, जैसे कि कमर से ऊपर तरफ पूरा ओपन होना पड़ता है। और थोड़ा बहुत जानवर करते हो हाइड्रोसिल वगैरह चेक होता है, तो वो कंपलसरी है। लेकिन ये नहीं कि आप लोग अगर
ज़्यादा दिक्कत हो तो आप लोग को पास कर देगा, रिजेक्ट भी कर सकता है। तो ज़्यादा दिक्कत ना हो, नॉर्मली अगर मान लीजिए कहीं दाग उग है तो चलेगा, लेकिन किसी का हाथ वगैरह ऑपरेशन तो ज़्यादा दिन तक हॉस्पिटल में भर्ती रहे हो तो वो आपको पता भी देना है और पहले ही बोल देना अच्छा रहेगा। फिर बाद में अगर जानकारी होगा तो फिर आपका ऊपर कार्रवाई हो सकता है। तो इसके कारण आप लोग ऐसा गलती मत करना। अगर किसी का ज़्यादा दिन तक हॉस्पिटल में रहे हो, चाहे हॉस्पिटल का ज़्यादा दिन चक्कर काटे हो, बीमार हो, कुछ दिन ठीक हो गए फिर आ गए हो, तो ऐसा मत करना, क्योंकि फिर बाद में आपका ही दिक्कत होगा, बाकी तो कंपनी का कुछ नहीं होगा। तो इसलिए आप लोग ऐसा मत करना, बोल देना। उस टाइम फिर आप लोग का चेक किया जाएगा, उसके बाद अगर आप लोग ठीक मिल जाते हो, फिट मिल जाते हो, तो फिर आप लोग का ज्वाइनिंग हो जाता है। तो ज़्यादा कुछ नॉर्मल ही रहता है मेडिकल में, ज़्यादा कुछ हार्ट टेस्ट नहीं होता है, जो कि आपका हार्ट बीट वगैरह वगैरह थोड़ा बहुत चेक होता है, हाथ हाइट वगैरह, वजन वगैरह, तो ये सब मिनिमम है। ये सब तो समझ लो मेडिकल होता क्या है, थोड़ा नॉर्मल करेगा, ज़्यादा हार्ड नहीं होता है। तो सब कोई पास हो जाओगे मेडिकल में। बहुत रेयर केस में बहुत कोई रिजेक्ट हो जाता है, बहुत किसी का हाथ में लगा रहता है चोट, तो हाथ थोड़ा तिरछा या तो थोड़ा अलग टाइप का दिखता ही है। जिसका चोट लगा रहता है वो अलग टाइप का दिखता है, थोड़ा दाग उग रहता है तो वो अलग टाइप का दिखता ही है। किसी का एक्सीडेंट किया हुआ तो हाथों वगैरह पैर वगैरह में कहीं चोट घाट लगा रहेगा तो फिर वो दिखेगा। तो वैसा अगर है किसी का तो पार हो जाएगा, लेकिन पर ज़्यादा है तो फिर दिक्कत करेगा। तो आप लोग समझने का कोशिश करना, मेडिकल में ज़्यादा हार्ड नहीं होता, लेकिन आप लोग का जो है वो दिखना नहीं चाहिए, तो बस आप लोग पास हो जाओगे। तो दोस्तों इतना कुछ था मेडिकल में, आप लोग मेडिकल पास हो जाओगे, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। आप लोग सिर्फ नॉर्मल से रहना और जैसा जैसा पूछा जाएगा, जैसा जैसा करने बोलेगा, सेम टू सेम ऐसा करते हुए चलते जाना है, आप लोग का सब कुछ हो जाएगा। कलर विजन में अगर आप लोग का किसी का दिक्कत होता है कलर विजन, तो आप लोग थोड़ा कलर में लिखने का कोशिश करना, मतलब कलर या तो कहीं जैसा रात को अंधेरा में आप लोग पढ़ने का